हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और एक कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा टिपिकल होता है समझने के लिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल से समझाऊंगी कि डेलीगेट्स और इवेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं फ्रेंड्स, तो डेलीगेट्स क्या होते हैं, एक टाइप से फंक्शन पॉइंटर होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मुझे नहीं पता कि आप मुझे कौन सा मेथड दे रहे हैं, बस मैं ये जानती हूँ कि उसका सिग्नेचर, जो डेलीगेट का सिग्नेचर है और जो मेथड का सिग्नेचर है, वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई मैंने यहाँ पर अपना मेथड बना रखा है, जैसे कि void add int a int b, तो सिग्नेचर मैच का मतलब क्या होता है कि ये जो मेथड का नाम है और ये जो इंट जो इंटीजर पैरामीटर्स है, ये जो सिग्नेचर होना चाहिए वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक, तो इसको आगे और समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाते हैं, वरना बाय डेफिनेशन अगर मैं बताऊंगी तो ये थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद आते हैं इसकी थ्योरी पर। तो आइए, मैं सीधे आपको डॉट नेट फिडल में ले आई हूँ। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम लोग कैसे डेलीगेट्स को बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने डेलीगेट को डिक्लेयर करूँगी। तो यहाँ पे डेलीगेट को डिक्लेयर कर लेती हूँ, जैसे कि डेलीगेट कीवर्ड से, और यहाँ पर मैंने किया वॉइड और डेलीगेट का नाम लिख दिया। तो ये होता है फ्रेंड्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेलीगेट को अपने डिक्लेयर कर रहे हैं, लाइक डेलीगेट डिक्लेरेशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डेलीगेट को डिक्लेयर किया है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि हम क्या करेंगे, एक अपना प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर प्रोग्राम क्लास में मैंने एक प्रोग्राम बना लूँगी जिसका जो सिग्नेचर होगा, मतलब देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं है, तो मुझे एक ऐसा मेथड क्रिएट करना है जिसका सिग्नेचर सेम हो किससे, जो डेलीगेट हमने क्रिएट किया है उससे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी मेथड ले लेते हैं, लाइक मैं लूँगी स्टैटिक वॉइड से हेलो, और यहाँ पर मैं कर दूंगी console.writeLine हेलो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक जो डेलीगेट बनाया था, एक मेथड लिया है यहाँ पर जिसका सिग्नेचर सेम है किसके, इस डेलीगेट के। देखिए यहाँ पर भी कोई पैरामीटर पास नहीं है, यहाँ पर भी कोई पैरामीटर पास नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, डेलीगेट जो है मेरा इस मेथड को पॉइंट करेगा। यही मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि डेलीगेट कंटेन करता है रेफरेंस किसका, मेथड का। तो देखिए इसको मेन मेथड में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, इसको हटा देते हैं। माई डेलीगेट का मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, राइट, और उसको पॉइंट करती हूँ अपने मेथड की तरफ से हेलो। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, से हेलो, हाँ, यहाँ पर इसने इसको पॉइंट कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए माई डेलीगेट ने किसको पॉइंट किया है, से हेलो को, मतलब इस फंक्शन को। अब मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ इन्वोक करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग डेलीगेट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब उसका जो रेफरेंस है मेथड का उसमें पास कर रहे हैं। इंस्टेंशिएशन ऑफ डेलीगेट बोलते हैं, इंस्टेंशिएशन ऑफ डेलीगेट, राइट। यहाँ पे हमने डेलीगेट का इंस्टेंस बनाया। नेक्स्ट क्या करूँगी, मैं अपने डेलीगेट को यहाँ पर इन्वोक कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, डेल डॉट इन्वोक कर सकते हैं हम लोग, या फिर जैसे मेथड को कॉल करते हैं वैसे हमने इसको कॉल कर लिया। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँगी तो यहाँ पर
डेल में किसका रेफरेंस होल्डेड है फ्रेंड्स? से हेलो का। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वोकिंग डेलीगेट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेलीगेट को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। सॉरी, इन्वोकिंग डेलीगेट नहीं, यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग डेलीगेट को इन्वोक कर रहे हैं। एक तरीका और होता है, आई थिंक डेल डॉट इन्वोक करते हैं। हाँ राइट, दिस इज द थिंग। तो दो तरीके से हम लोग अपने डेलीगेट को कॉल कर सकते हैं। या तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप डेलीगेट और इसको ब्रैकेट दे दीजिए, या फिर अगर आप ऐसे करेंगे तब भी आपका डेलीगेट जो होता है इन्वोक हो जाता है। तो डेलीगेट क्या हो गया, एक फंक्शन पॉइंटर हो गया हमारे पास, एक पॉइंटर की तरह है जो कि पॉइंट करता है हमारे मेथड को। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि जो डेलीगेट का सिग्नेचर है वही मेथड का सिग्नेचर होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, आप डेलीगेट को डिक्लेयर करिए। स्टेप नंबर 2, डेलीगेट का यहाँ पे कोई इंस्टेंस क्रिएट करिए। स्टेप नंबर 3, उस डेलीगेट को यहाँ पर इन्वोक कर दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डेलीगेट्स, राइट। अब देखते हैं कि जो हम कुछ हमारे वो भी होते हैं उस तरीके के डेलीगेट्स, जैसे कि हमने मल्टीपल मेथड्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं हमारे डेलीगेट्स। तो सपोज के लिए इसको फ्रेंड्स मैं यहाँ से हटा देती हूँ, न्यू करती हूँ। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे अपना एक और डेलीगेट क्रिएट करती हूँ, जैसे कि डेलीगेट कीवर्ड से हम लोग डेलीगेट को डिक्लेयर कर रहे हैं, डेलीगेट वॉइड। और सपोज आपको कुछ मैथ्स ऑपरेशन करने हैं, मैथ ऑपरेशन, और यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स पास करती हूँ। मैं इसको इंट ले लेती हूँ क्योंकि मैं रिटर्न करवाऊँगी वैल्यूज़, और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स ले लेती हूँ, इंट ए कॉमा इंट बी। इसको यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1 मेरा डिक्लेयर डेलीगेट, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा मेरा, मुझे अपने उन मेथड्स को बनाना है जिनका सिग्नेचर सेम होगा इससे। तो मैं ले लूँगी, देखिए, स्टैटिक इंट ऐड, यहाँ पे 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे मुझे, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको रिटर्न करवा लेती हूँ, रिटर्न एक्स प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से मेथड ले लिया है। तो देखिए, ये जो ऐड मेथड है, इसमें जो पैरामीटर्स मैं पास कर रही हूँ वो वही हैं, मतलब वो उसी सिग्नेचर के हैं जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपना डेलीगेट ले रखा है। एक और ले लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टैटिक इंट सब्सट्रैक्ट, और यहाँ पर ले लेती हूँ मैं इंट फिर से x कॉमा इंट y, राइट। और इसको मैं आती हूँ, अब मैं रिटर्न करवा लूँगी। मुझे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है x माइनस वाई। तो यहाँ पर देखिए, मैं केवल 2 से आपको समझा रही हूँ, आप और भी लीजिएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं वो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने उन मेथड्स को अपना डिफाइन कर लिया है जो कि हमारे पॉइंट आउट होंगे हमारे डेलीगेट्स पे, राइट। अब नेक्स्ट आएंगे, हम लोगों को क्या करना होगा, अपने डेलीगेट्स को इन्वोक करना होगा। सॉरी, डेलीगेट्स को अभी सबसे पहले हम लोग इंस्टेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग इन्वोक करेंगे। तो डेलीगेट्स को इंस्टेंशिएट हम लोग कहाँ पर करते हैं, अपने मेन में। ओ सॉरी, ये मैंने मेन में ही बना दिए गलती से, इसको मैं यहाँ बना लेती हूँ, एंटर। अब यहाँ पे देखिए, मैं अपने डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पर एक बार एक बैक स्पेस दे देते हैं,
हाँ, यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं मैथ ऑपरेशन। हाँ, यहाँ पे सपोज आपने ले लिया, आपको पॉइंट आउट करना है अपने ऐड मेथड को, तो यहाँ पर आप ऐड लिखिए और इक्वल्स टू ऐड कर दीजिए, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड, हाँ यहाँ पर हमको पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, ठीक है। ऐड डॉट इन्वोक कर लीजिए, अब सॉरी, इन्वोक, या फिर खाली ऐड में हम लोग पैरामीटर्स पास कर देते हैं। ऐड 5,10 और इसको यहाँ पर मैं सीधे से प्रिंट करवा लेती हूँ। मैं क्या करूँगी, console डॉट राइट लाइन, ओके, आई थिंक इट्स गुड। अगर हम इसको रन करें तो देखिए यहाँ पर 15 आ गया। ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, अब इसको पॉइंट आउट करवाना है टुवर्ड्स द सब्सट्रैक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड, नहीं, अभी हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, मैथ ऑपरेशन सब इक्वल्स टू, अब हम लोग पॉइंट आउट करेंगे सब्सट्रैक्ट के मेथड को, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर सब में पास कर देंगे 10,5, राइट। ये क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो हमें उस वैल्यू को कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सीधे उसे प्रिंट करवा लेती हूँ, राइट लाइन सब्सट्रैक्ट, ओके, लेट्स सी ये क्या आता है। अब जो मेरा पुराना वाला डेलीगेट होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। अगर मैं, सॉरी यहाँ पर एस स्मॉल लेना चाहिए था मुझे, राइट, इसको रन करवाते हैं। हाँ, नहीं, हमारे दोनों यहाँ पर आ गए, ओवरराइड नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार डेलीगेट ने पॉइंट आउट किया मेरे ऐड मेथड को, राइट। यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, इंस्टेंशिएट करवा दिया था मैंने, तो मैंने इंस्टेंस बनाया है डेलीगेट का, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, डेलीगेट को इन्वोक कर दिया है। तो ये होते हैं फ्रेंड्स आपके डेलीगेट्स। ये बहुत सिंपल मैंने आपको समझा दिया। अब हमारे कुछ होते हैं जैसे कि मल्टीकास्ट डेलीगेट्स। तो मल्टीकास्ट डेलीगेट्स क्या होते हैं, देखिए, मल्टीकास्ट डेलीगेट्स, अगर मैं न्यू पर आऊँ, मैं जस्ट टाइम सेव करने के लिए ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि ये कैसे होता है, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं अपने, मैं आपको क्या समझा रही थी, हाँ, मल्टीकास्ट डेलीगेट्स। तो देखिए, मल्टीकास्ट डेलीगेट्स का क्या मतलब होता है कि एक डेलीगेट जो है वो मल्टीपल मेथड्स को पॉइंट आउट करे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक मैंने डेलीगेट बना लिया है, डेलीगेट वॉइड नोटिफाई, इस नाम से मैंने दो मेथड्स लिए हैं यहाँ पे, एक तो ईमेल ले लिया और एक एसएमएस ले लिया, हाँ। और यहाँ पर देखिए इसके सिग्नेचर्स दोनों इससे मैच हो रहे हैं। ईमेल में हमारा आउटपुट ये हो जाएगा और एसएमएस में हमारा आउटपुट ये हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, नोटिफाई इस तरीके से यहाँ पर ये ले लिया और प्लस नोटिफाई, हाँ, ये ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, और इसको किससे पॉइंट आउट करा, ईमेल से। मतलब जो पहली बार है ये मेरा पॉइंट आउट होगा मेरे ईमेल मेथड को, और ईमेल मेथड में अब मैं अपना ये आउटपुट करवा रही हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे फिर से इसको मतलब कॉल करना है, इसी डेलीगेट के थ्रू मुझे अपने दूसरे मेथड को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू लगाती हूँ, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू का मतलब कि अगर
मतलब आपके आउटपुट में ये ईमेल और एसएमएस दोनों आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको रन करूं, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, तो यहाँ पर मैं एक गलती कर रही थी। मैंने क्या किया था, अपने इसको तो कॉल किया ही नहीं था, मतलब डेलीगेट्स को क्या मैंने क्या यहाँ पर कर दिया है, मैंने इंस्टेंशिएट कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगी, डेलीगेट को इन्वोक करूँगी। तो इन्वोक करने के लिए नोटिफाई किया हमने, इसको कॉल कर दिया। अब देखिए, अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो ईमेल सेंट और एसएमएस सेंट, मतलब ये दोनों इवेंट्स मेरे यहाँ पर कॉल हो गए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी, मतलब सेम ही डेलीगेट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर अपना लिया है, राइट, यहाँ पर, और पहले ये ईमेल को पॉइंट आउट कर रहा था, पर अब ये किसको कर रहा है, एसएमएस को। तो यहाँ पर क्या होगा, आप आउटपुट देखिए। ओके, दिस इज गिविंग द सेम आउटपुट। हाँ, नो, दिस इज नॉट गिविंग द सेम आउटपुट। डिफरेंस देखिए, इसने क्या किया, इसको ओवरराइड कर लिया। तो अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट में दोनों मेथड्स को यहाँ पर पॉइंट आउट करना है, तो आप हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस। प्लस मतलब कि आपका जो है वो ओवरराइडिंग नहीं होगी, दोनों आपको आउटपुट में मिलेगा, ईमेल भी और नोटिफाई भी। तो ये होते हैं हमारे मल्टीकास्ट डेलीगेट्स, जहाँ पर एक डेलीगेट मल्टीपल मेथड्स को पॉइंट आउट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रेंड्स अपने प्री डिफाइंड डेलीगेट्स, जो हमारे सिस्टम, हमारा फ्रेमवर्क हमें ऑलरेडी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, पहला होता है फंक। ये है हमारा फंक डेलीगेट। फंक डेलीगेट हमेशा एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे 2 इनपुट ले लिए, ये मेरे 2 इनपुट हैं और ये मेरा क्या है, आउटपुट है। ये मेरा क्या है, डेलीगेट का मेरा नाम हो गया। और ये किसको, ये क्या करेगा, इन 2 जो भी आपने पहले 2 पैरामीटर्स दे रखे हैं उसमें आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और आपका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके थर्ड वाले में। मतलब थर्ड वाला जो आपका रिटर्न टाइप होता है वो स्टोर करता है वैल्यू को। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, वैल्यू को अपना स्टोर करवा लिया। यहाँ पे मैं उसे प्रिंट कर रही हूँ। नेक्स्ट होता है आपका एक्शन डेलीगेट। एक्शन डेलीगेट में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। तो देखिए, इस तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे सिंपल मैंने इस मैसेज को प्रिंट करवा लिया है, राइट। ये जाएगा मेरे मैसेज में और यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट क्या होता है, वो हमेशा बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने इंटीजर टाइप का इनपुट ले लिया, और आउटपुट कॉमा करके आपको बूल देना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको बुलियन जो है वो रिटर्न करेगा। एक बार अगर हम इसे रन करके देखें तो देखिए क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा फंक्शन डेलीगेट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद एक्शन डेलीगेट एग्जीक्यूट हुआ, और लास्ट में क्या हुआ, मेरा प्रेडिकेट डेलीगेट एग्जीक्यूट हो गया। तो ये होते हैं फ्रेंड्स हमारे डेलीगेट्स। अगर मैं इसकी थ्योरी पे वापस आऊँ अभी, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी थ्योरी पे अगर हम लोग वापस आ गए तो डेलीगेट अब आपको समझ में आएगा, हमारा एक टाइप से फंक्शन पॉइंटर है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेथड का हमारा सिग्नेचर होता है उसी तरीके का हम लोग डेलीगेट क्रिएट करते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। डिक्लेरेशन, जो सबसे पहले हमें डेलीगेट, जैसे डेलीगेट वॉइड मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैंने ले लिया था। उसके बाद इंस्टेंसिएशन, हम लोग डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो भी डेलीगेट आया है। जैसे माई डेलीगेट आपने डिक्लेयर किया है, तो माई डेलीगेट डेल इक्वल्स टू, आप वो मेथड लिखोगे जिस पर वो डेलीगेट पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। और नेक्स्ट आता है इन्वोक। इन्वोक मतलब हम लोग डेलीगेट को कॉल करते हैं। जब हम लोग डेलीगेट को कॉल करते हैं, तो क्योंकि उस डेलीगेट के ऑब्जेक्ट में वही हमारा रेफरेंस स्टोर्ड होता है जो कि हमारे मेथड का है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, मेरा मेथड कॉल हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्री डिफाइंड डेलीगेट्स। ये भी मैं बता चुकी हूँ, 3 तरीके के थे हमारे पास, फंक, एक्शन और प्रेडिकेट। तो ये तो हो गया हमारा डेलीगेट्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने इवेंट्स पे। तो इवेंट्स फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इस लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।